रात में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या लगता है? हम एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जो इतना बड़ा है कि इंसान का दिमाग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में अरबों तारे। गणित और लॉजिक कहता है कि इस अनंत फैलाव में जिंदगी हर जगह धड़कनी चाहिए। करोड़ों ऐसे ग्रह होने चाहिए जहां कोई हमारी तरह आसमान देख रहा हो। लेकिन जब हम अपनी दूरबीनों से इस ब्रह्मांड की गहराई में झांकते हैं तो हमें कोई सिग्नल नहीं मिलता, कोई आवाज नहीं, कोई मशीनों का शोर नहीं, सिर्फ एक खौफनाक जमा देने वाला सन्नाटा। आखिर क्यों? इतना बड़ा ब्रह्मांड एकदम खाली कैसे हो सकता है? आज अटेन कोई एलियन या भूत प्रेत की कहानी नहीं बताएगा। आज हम उस सच का सामना करेंगे जो हर इंसान को अंदर तक झकझोर देगा। क्या हम सच में इस पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? सबसे पहले इस बात को समझिए कि जिंदगी बनने के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे पानी, कार्बन और अमीनो एसिड, वो इस ब्रह्मांड में कोई दुर्लभ चीजें नहीं है। विज्ञान ने खोज लिया है कि ये तत्व पूरे ब्रह्मांड में धूल की तरह फैले हुए हैं। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री लैब है। अगर धरती पर इस केमिस्ट्री से जिंदगी बन सकती है तो उन अरबों खरबों ग्रहों पर क्यों नहीं? हालात तो बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर भी हमारे टेलीस्कोप्स को आज तक एक भी ऐसा तिनका नहीं मिला जिसे देखकर हम कह सकें कि हाँ, यहां कोई रहता है। शायद जवाब स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में छिपा है। हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है और हमारी पृथ्वी सिर्फ 4.5 अरब साल पुरानी। यानी हमारे पैदा होने से अरबों साल पहले भी ब्रह्मांड में ग्रह मौजूद थे। जरा सोचिए, अगर किसी ग्रह पर जिंदगी हमसे सिर्फ 10 लाख साल पहले भी शुरू हुई होती तो आज उनकी तकनीक कहां होती? उन्होंने पूरी गैलेक्सी में अपने निशान छोड़ दिए होते। लेकिन हमें कोई खंडहर, कोई पुरानी मशीन या कोई मेगा स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिखता? क्या ऐसा तो नहीं कि जिंदगी पनपती तो है लेकिन वो अपना समय पूरा करके खत्म हो जाती है? क्या हम एक ऐसे ब्रह्मांड में हैं जो सभ्यताओं के कब्रिस्तान से भरा है और हम बस उन कब्रों के बीच में एक जिंदा फूल की तरह खिल गए हैं? या फिर एक और खौफनाक सच्चाई हो सकती है, हम अकेले नहीं हैं लेकिन ब्रह्मांड की दूरियां ही हमारी सबसे बड़ी जेल है। प्रकाश, लाइट को भी हमारी गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1 लाख साल लगते हैं। अगर आज हमसे करोड़ों लाइट ईयर दूर किसी ग्रह पर कोई हमारी तरह जिंदा है और वो हमें सिग्नल भेज भी रहा है तो वो सिग्नल हम तक पहुंचने में करोड़ों साल ले लेगा। हो सकता है जब तक उनका सिग्नल हमारी धरती तक पहुंचे तब तक इंसानियत खत्म हो चुकी हो और जो तारे हम आज रात आसमान में देख रहे हैं वो असल में लाखों साल पुरानी परछाइयां हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यहां 2 जिंदा सभ्यताएं एक ही वक्त पर एक दूसरे से शायद कभी नहीं मिल सकती। हम सब अपने अपने आइलैंड्स पर हमेशा के लिए कैद हैं। अब जरा उस आखिरी संभावना के बारे में सोचिए जिसे सोचकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हो अगर जिंदगी कोई आम बात ना हो? क्या हो अगर हमारा सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर होना, हमारे पास चांद का होना जो मौसम को कंट्रोल करता है और हमारा बृहस्पति, जुपिटर जैसा पहरेदार होना जो उल्का पिंडों को रोकता है? यह सब एक ऐसा असंभव इत्तेफाक हो जो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में सिर्फ एक ही बार हुआ हो, या फिर यह कहे कि रचयिता ने इसे सिर्फ एक ही बार रचा हो। क्या हो अगर सच में इस अनंत अंधेरे में धड़कने वाला इकलौता दिल हम ही हो? अगर हम सच में अकेले हैं, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हमारे पास दिमाग है, सिर्फ हमारे पास आंखें हैं, तो इसका मतलब है कि हम इस ब्रह्मांड की वो आंखें हैं जो खुद को देख रही हैं। हम इस ब्रह्मांड की वो आवाज है जो सन्नाटे को तोड़ रही है। बिना इंसान के ये अनंत ब्रह्मांड सिर्फ पत्थरों, गैसों और अंधेरे का एक अंधा और बहरा समंदर होता। इस सन्नाटे के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या हम सच में एक बहुत बड़े चमत्कार हैं? कमेंट्स में अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करें। वजूद की ऐसी ही गहराई में उतरने के लिए आउट 10 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।